और रिश्ता बनाने के लिए तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। अगर इन 7 दिनों में तुम्हारे घर वाले आ जाते हैं मलिहा का रिश्ता लेकर तो ठीक है, वरना भूल जाओ मेरी बेटी को। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। मोहित, आप? मैंने बुलाया है इसे। अम्मी, वो अंदर चल के बात करें। वैसे तो तुमसे फोन पे बात करके ही मैं समझ गई थी कि तुम किस तरह के लड़के हो, लेकिन लड़की की माँ होने की हैसियत से कुछ बातें जानना जरूरी है। आई एम सॉरी आंटी, मैं बस गुस्से में आ गया था। क्यों? मलिहा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया? मैं परेशान हो गया था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे? मगर मलिहा से कह सकते हो। यह हक भी तुम्हें मेरी बेटी ने ही दिया होगा। अम्मी, एक बार अपने कमरे में जाओ, अभी मुझे सिर्फ इससे बात करनी है। जाओ। कब से जानते हो मेरी बेटी को? काफी टाइम से आंटी, मैं मलिहा को वाकई पसंद करता हूँ। उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। जो लोग इज्जत बनाना चाहते हैं ना साहबजादे, वो इस तरह के तमाशे नहीं करते। मैं आपसे फिर से माजरत करता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। मैं वाकई मलिहा से शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, अपने वालिदैन से कहो कि इज्जत से मलिहा का रिश्ता लेने आए। 7 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। और ये शादी के नाम पे तुम लड़कों को हमेशा अपने प्रॉब्लम्स क्यों याद आ जाते हैं? मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हक जताने के लिए रिश्ता बनाना जरूरी है, और रिश्ता बनाने के लिए तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। अगर इन 7 दिनों में तुम्हारे घर वाले आ जाते हैं मलिहा का रिश्ता लेकर तो ठीक है, वरना भूल जाओ मेरी बेटी को। आंटी, आंटी प्लीज। अब तुम जा सकते हो। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। क्या मुसीबत है? क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे? कामयाब हो तो गई हो तुम माँ बेटी अपने नाटक में। क्या बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? तो और किस तरह से बात कर?
किस तरह से बात करूं? जितनी इज्जत अफजाई तुम्हारी वालदा साहिबा ने मेरी की है, उसके बाद क्या कहूं मैं? ऐसे शर्तों शराइतों पर किए जाते हैं रिश्ते? वो तुम्हारी शादी करना चाहती है या फिर तुम्हारा सौदा? अब खामोश क्यों हो? जवाब दो। आप बातें तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे मेरा कसूर हो। किसका कसूर है? अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन होता ना तो इस सब की नौबत ना आती, लेकिन नहीं। मेरे कहे कि तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं है, या फिर ये तुम्हारी कोई चाल थी? चाल? आपको मैं ऐसे लगती हूँ कि मैं आपके साथ चाल चलूंगी? दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। एनीवे, मुझे कल उसी कैफे में मिलो सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, और प्लीज अब कोई मजीद मुसीबत मत क्रिएट कर देना। मोहित, कल मेरा ऑफ है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हूँ। मुझे घर पे रह के पेपर्स की तैयारी करनी है। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा वेट करूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुना। क्यों वादा किया कि रिश्ता भेजोगे? क्या 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 कहता मैं उनसे कि मैं आपकी बेटी के साथ सीरियस नहीं हूं, आपकी बेटी की जिंदगी के साथ खेल खेल रहा हूं। ये कह करके जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती है, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तब गिरा हुआ समझती हो तो मुझे? नहीं कह रही हूँ मैं। जब फोन पे अम्मी की आवाज सुन ली थी तो कॉल काट देते। इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी मोहित? मुझे अलार्म होना था कि तुम फोन पर मौजूद नहीं हो, तुम्हारी वालदा है। मुझे क्या पता था बात का बतंगड़ बना देंगे। मैं तो गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोलता चला गया। मोहित, अगर मैं आपकी बातें बर्दाश्त करती हूँ ना तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज़ आई लव यू। मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। आपको ख्याल करना चाहिए था। काम करो, गोली मार दो मुझे, ले लो अपनी अम्मी का बदला। ठंड पड़ जाएगी ना तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मलिया, मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकता। अपनी अम्मी से जाके बात करो, समझाओ उन्हें। क्या कहूँ मैं उनसे? वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर वाले ना आए तो मेरी शादी कहीं और करवा देंगी। 7 दिन में मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। जानती हो मेरे घर वालों का कितना प्रेशर है मुझ पे। ऊपर से ऑफिस वाले मुझे 3 महीने के लिए टर्की भेज रहे हैं। क्या? आप टर्की जा रहे हैं? सरप्राइज था, स्पॉइल हो गया। हमारे लिए जा रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए, ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं। 3 महीने की बात है मलिया। अपनी अम्मी से बात करो, उन्हें रोको। मेरी अम्मी को कैंसर है मोहित। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। इस तरफ तो मेरा दिमाग गया ही नहीं। खामखा आंटी की ईगो समझ रहा था मैं। बस अगर आप एक बार अपने घर वालों को अम्मी से मिलवा दें तो बाकी सब मैं संभालूंगी। उसके घर वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वो लड़का इज्जत देने वाला नहीं लगा। हो सकता है मैं गलत हूं, इसीलिए मैंने उसे वक्त दिया है। खुदा करे कि मैं गलत हूं। अब इसके लिए तुम मुझे जिद्दी समझो या खुद गर्ज, मुझे मंजूर है। ऐ दिल जरा कुछ तो बता,
किस राह पे